Good morning, students. Today we will discuss about Unit 8 for plus 2 class. Unit 8 जो आपकी है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, इसके अंदर जो हम आज एक्सरसाइज करेंगे वे है आपकी 8.1 मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। सेकंड है आपकी 8.2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। थर्ड है आपकी 8.3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशंस इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट आपकी 8.4 फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपकी यूनिट 8 जो प्लस 2 क्लास के लिए है। और जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारी यूनिट है वो है आपकी बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। फर्स्ट, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी यूनिट जो है वो आपको उसका मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आप जो यूनिट पढ़ रहे हैं कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अगर आपको मीनिंग जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आपका जो है 50% सिलेबस ये जो आपका टॉपिक है वो यहीं पर ही वो क्लियर कवर हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बायोमैकेनिक्स की। बायो स्पोर्ट्स का आपको पता ही है कि फिजिकल एजुकेशन जो स्पोर्ट्स है, तो यहाँ पे इन्होंने बायोमैकेनिक्स क्यों रखा है। देखिए आज का जो टाइम है इन दिस हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स individuals have been interested in enhancing their performance। जो आज का जो टाइम है, जो फिजिकल एजुकेशन की जो इतिहास है, जो उनकी हिस्ट्री रही है, उसमें क्या है कि हर कोई जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको वो उठाना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए जो डेली जो दिन प्रतिदिन टाइम टू टाइम क्या है, फिजिकल एजुकेशन जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे कोचेज हैं, जो हमारे फिजिकल ट्रेनर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं अपनी उनकी जो परफॉर्मेंस है खिलाड़ियों की, उनको उठाने में। तो फर्स्ट बायोमैकेनिक्स को हमें यहाँ समझने से पहले हमें किन्जियोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए किन्जियोलॉजी ये भी एक सब्जेक्ट है, ये आपका बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी इनके कॉम्बिनेशन से मिलके जो बना है। जो ये सब्जेक्ट है, ये फिजियोलॉजी, ये क्या है, ये आपकी जो बॉडी की जो आपकी मूवमेंट्स होती हैं, जो आपकी गति होती है बॉडी की, जो और जो फोर्सेस जो है आपकी, और जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो फोर्स जो है वो कहाँ से लग रही है, ये सारी चीजें फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो बायोमैकेनिक्स जो है, बायोमैकेनिक्स में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स। ये जो बायोमैकेनिक्स है, ये मतलब बायोमैकेनिक्स इज ए सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। The term of biomechanics is a combination of two words, bio and mechanics. Bio is a Greek word, ठीक है, that refers to life or living things। जो ये क्या है, बायो जो है ये जिंदा जो हमारे व्यक्ति होते हैं, जो जिंदा चीजें वस्तुएं जो होती हैं, उनके ऊपर ये क्या करता है, स्टडी करता है। सेकंड जो मैकेनिक्स है, रेफर टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स and the forces that act on body motion। तो हमारी ये क्या करता है, मैकेनिक्स जो यहाँ पे सेकंड है, बायो एंड मैकेनिक्स। बायो मैंने आपको बताया कि ये जो है जिंदा जो वस्तु होती है उनको स्टडी करता है। एंड मैकेनिक्स ये क्या है, ये जो है ये फिजिक्स की ये फील्ड है, ये क्या करती है, ये फोर्स, ये जो हमारी बॉडी के अंदर फोर्स जो है वो लग रही है, या हमारी बॉडी जो मूवमेंट कर रही है, मोशन में है, तो वो मतलब उनके ऊपर यहाँ पे बॉडी की जो हमारी मोशन है उनके ऊपर ये हमें स्टडी करती है। तो द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोमैकेनिक्स इज टू एवैल्यूएट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मोशंस एज वेल एज इट्स एप्लीकेशन ऑन फोर्स। इन अदर वर्ड्स, बायोमैकेनिक्स इज ए सब डिसिप्लिन दैट applies the law of mechanics and physics to the study the body movement। देखिए फाइनली मैं आपको लास्ट इनका पूरा जो इसका निचोड़ है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इट कैन आल्सो बी सेड दैट बायोमैकेनिक्स क्या है, बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम। जो हमारी बायोमैकेनिक्स क्या है, जो फोर्सेस जो है वो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट हम कर रहे हैं, जैसे ये हाथ मैंने ऊपर की तरफ उठाया है, ये लेग ऊपर की तरफ उठाई, ये जो मूवमेंट हुई है, ठीक है, इसके अंदर जो एक फोर्सेस है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये सारी चीजें कैसे लग रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, कैसे, मतलब ये बायोमैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। ओके, आपका मीनिंग क्लियर है। ठीक है, सेकंड है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के अंदर बायोमैकेनिक्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। देखिए सबसे पहले तो कि जैसे मैंने आपको बताया कि
ये क्या करती है, फर्स्ट जो इसमें आपका पॉइंट है असिस्ट टू लीवर टेक्निक्स, ठीक है। यहाँ पे इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स पर्सन, जो उनकी स्पोर्ट्स पर्सन की जो आपकी ये परफॉर्मेंस है, ये क्या करती है, बायोमैकेनिक्स उनकी परफॉर्मेंस को उठाती है। कैसे उठाती है, देखिए अब जैसे एक एथलीट है, एक एथलीट को दौड़ना है, अगर उसका दौड़ने का तरीका बिल्कुल प्रॉपर नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो उसकी जो क्या है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी। पर थ्रू बायोमैकेनिक्स हम उसके जो उसकी टेक्निक्स है, जो वो दौड़ रहा है, तो उसके दौड़ने के अगर उसके स्टाइल को हम सही करेंगे तो क्या होगा, वो कम टाइम लेगा, अच्छी परफॉर्मेंस होगी और जो अपनी प्रैक्टिस है वो भी वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक कर सकेगा। सेकंड है आपके एनहांस दी टेक्निक्स, ये क्या करती है, जो टेक्निक्स को ये क्या करती है, ये बढ़ावा देती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है आपका, जो एथलीट्स की जो टेक्निक्स हैं, जो अलग अलग, क्योंकि देखिए कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी गेम है, उनके अंदर क्या कर रहे हैं हम, उनके अंदर हम जो हमारे स्किल्स हैं वो तो हमने सीख लिए, पर स्किल्स को क्या करना है हमने, उनको स्किल्स को हम यूज कैसे कर रहे हैं, उसमें टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हैं, तो उन टेक्निक्स को ये क्या करती है, बढ़ावा देती है, हमें नई नई टेक्निक्स जो है ये बताती है। नेक्स्ट है आपका, क्या है आपका नेक्स्ट है आपका हेल्प इन टू डेवलप बेटर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो यहाँ हम बायोमैकेनिक्स, जैसे हमारा रैकेट हो गया, हमारा बैट हो गया, ये सारी चीजें हमारी जो है, जो हमारे इक्विपमेंट्स है स्पोर्ट्स के, ये सारे जो है उनके बायोमैकेनिक्स की जो है वो देन है। तो मतलब ये बायोमैकेनिक्स इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये क्या कर रही है बायोमैकेनिक्स, जो न्यू इक्विपमेंट जो है वो इन्वेंट्स जो ये कर रही है। मतलब देखिए सन 2000 के बाद इन्होंने यहाँ पे क्या किया, 2000 के ओलंपिक के बाद इन्होंने वोल्टिंग उपकरण जो है, जो वोल्टिंग आपका इक्विपमेंट है, जैसे वोल्टिंग टेबल, उसकी शुरुआत वहां पे हुई, तो उसके बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमें यहाँ पे मिले, ठीक है। तो उसके बाद है आपका सपोर्ट्स इन प्रिवेंटिंग इंजरीज, ठीक है। तो बायोमैकेनिक्स हेल्प करती है हमारे इंजरीज से, हमें बचाती है। कैसे, क्योंकि जो भी हम गेम खेलते हैं बायोमैकेनिक्स के थ्रू हमारे जैसे इक्विपमेंट नए नए इन्वेंट्स हो रहे हैं, तो मतलब इक्विपमेंट जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं हम, पैड लगा रहे हैं, हेलमेट लगा रहे हैं बचने के लिए, तो ये सारी चीजें बायोमैकेनिक्स की देन है। तो हमें गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर हमारी क्या है वो इंजरी से बचा रही है। तो बायोमैकेनिक्स क्या कर रही है, बायोमैकेनिक्स हेल्प कर रही है हमारी परफॉर्मेंस को उठाने में, बायोमैकेनिक्स हेल्प कर रही है सेकंड इंजरी से बचाने में, बायोमैकेनिक्स क्या कर रही है, नए नए इक्विपमेंट जो है वो निकाल के दे रही है, बना के दे रही है, और बायोमैकेनिक्स क्या कर रही है, नई नई टेक्निक्स हमें बताती है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे उठाएंगे। यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्थ एंड प्रोमोटिंग सेफ्टी। देखिए वही बातें हैं, सेम है, अगर इंजरी से बचेगा तो सेफ्टी तो होगी, तो क्या करेगी, इंजरी से बच गई तो हमें जो सेफ्टी हमें यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वर्क इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग्स, ये नॉर्मल बातें हैं। देखिए अगर हम ये सारी चीजें अच्छी, अगर हम टेक्निक सीखेंगे, जो हम बायोमैकेनिक्स सीखेंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया कि अगर दौड़ने का तरीका आपका सही है, ठीक है, या बैट से आप खेल रहे हो, अगर आप बैट को पकड़ना ही आपको नहीं आ रहा है, पर अगर आपको वहां पे टेक्निक आपको यूज बायोमैकेनिक्स बताती है कि आपको ऐसे बैट को पकड़ना है, मतलब कैसे आपने शॉट जो है वो खेलना है, तो आपकी जो है जो ट्रेनिंग है वो इम्प्रूव होगी ही होगी, ठीक है, और उसके आपको बेटर रिजल्ट भी मिलेंगे। तो आपका नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए बायोमैकेनिक्स यहाँ पे जब फोर्स की बात आ गई, ठीक है, मूवमेंट्स की बात आ गई, तो आपको क्या है यहाँ पे कि आप जो ह्यूमन बॉडी के अंदर फोर्सेज हैं जो है वो लग रही है, ठीक है, वो आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, कंप्लीटली अंडरस्टैंड उस चीज को आप करोगे। तो ये हमारा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, ये आपका 8.1 ये आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मूवमेंट। देखिए अब जैसे मैंने आपकी बात आपको बताया कि बायोमैकेनिक्स किस चीज के ऊपर स्टडी करती है, ये जो स्टडी करती है कि जो फोर्सेज जो हमारी लग रही हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, और जो हमारी मूवमेंट्स हो रही है वो कैसे हो रही है, फोर्स कैसे लग रही है, कितनी काम से कैसे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पे जो मूवमेंट जो ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, तो देखिए हमारी बॉडी है तो उसके अंदर हर तरह की कई तरह की यहाँ पे मूवमेंट्स होती है, लेकिन यहाँ पे आपको 3-4 मूवमेंट की यहाँ पे बताई गई है, लेकिन मूवमेंट्स यहाँ पे बहुत तरह के हैं।
तो यहाँ पे जो आपकी मूवमेंट है, देखिए देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन जॉइंट which may be divided into four major kinds, gliding and angular movements है आपकी, सर्कमलेशन है और रोटेशन है। वैसे तो हमारे जॉइंट्स के अंदर बहुत तरह की मूवमेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 4 तरह की मूवमेंट्स दी गई हैं। ये कौन कौन सी आपकी, ये आपकी ग्लाइडिंग, सेकंड आपकी एंगुलर, थर्ड है आपकी सर्कमलेशन एंड रोटेशन। देखिए फर्स्ट ग्लाइडिंग की हम बात करेंगे। ग्लाइडिंग मूवमेंट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन दैट कैन टेक प्लेस इन ए जॉइंट ऑन सरफेस। देखिए ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या है, ये इसमें एक स्टेयर होती है, ठीक है, एक सरफेस जो होता है उसके ऊपर दूसरी स्टेयर, जो दूसरा सरफेस मतलब वो क्या है, वो फिसलता है। एक मतलब एक जो स्टेयर होती है, ठीक है, वो दूसरी स्टेयर के ऊपर वो वहां पे मतलब मूवमेंट करेगी, ये होती है आपकी ग्लाइडिंग मूवमेंट। इसके अंदर जैसे कार्पस और प्रोटार्सस जो आपकी जो बोन्स है उनके अंदर ये मूवमेंट जो है ग्लाइडिंग मूवमेंट वो होती है। नेक्स्ट आपकी एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट ऑकर्स ओनली बिटवीन ए लॉन्ग बोन्स। ये क्या होती है, ये सिर्फ ओनली लॉन्ग बोन्स जो हमारी बड़ी हड्डियां हैं उनके अंदर एंगुलर मूवमेंट्स हमारी होती है, ठीक है। इसके अंदर एंगल्स जो है आपका है वो इंक्रीज भी हो जाता है और एंगल जो है आपका वो डिक्रीज भी हो जाता है। तो इसके अंदर आपके दोनों तरह के एंगल्स जो हैं वो यहाँ पे बनते हैं। जरूरी नहीं है कि इंक्रीज ही होगा या जरूरी नहीं है डिक्रीज है। जो कोण है आपका वो मतलब इंक्रीज भी हो जाएगा और डिक्रीज भी हो जाएगा। इसके अंदर देखिए इट में टेक प्लेस फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। फर्स्ट है आपका फ्लेक्शन, ठीक है। तो फ्लेक्शन क्या है, देखिए जैसे मैं यहाँ बॉडी मेरी यहाँ पे मैं सीधा खड़ा हूँ, ठीक है, ये बॉडी पोस्चर है और मेरी हैंड्स जो है यहाँ से सीधे ये ऊपर की तरफ गए, ठीक है, ये हो गया आपका फ्लेक्शन, ठीक है। और ये जो पैर है इसकी मूवमेंट ये पीछे की तरह ये आपका फ्लेक्शन। इसके अंदर क्या है फ्लेक्शन के आपके, इसमें जो टू बोन्स जो होती हैं उनके बीच का जो कोण है आपका वो है आपका जो है वो कम हो जाता है, इसमें डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का देखिए बता देता हूं आपको। एक्सटेंशन है जो आपका है, इसमें अभी हमने फ्लेक्शन में क्या था, ये ऊपर की तरफ गए थे, मतलब इसमें कोण जो आपका वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन एक्सटेंशन में आपका ये वापस जो मूवमेंट होगी ये वापस अपनी उसी जगह पर आएगी, ठीक है, उसी जगह पर आपको मतलब इसको ले जाना है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका जो है बोन्स के अंदर जो है जो कोण है आपका जो, ठीक है, उसका मतलब वो आपका इसमें बढ़ जाता है एक्सटेंशन के अंदर। तो फ्लेक्शन के अंदर आपका डिक्रीज हो जाता है और एक्सटेंशन के अंदर आपका एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका रोटेशन। तो रोटेशन जो है आपका, रोटेशन के अंदर आपका क्या है, आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और नेक्स्ट आपका रोटेशन, ठीक है। यहाँ पे आपके दो जो आपकी टू है जो है आपकी मूवमेंट्स जो क्लियर हो चुकी है, ग्लाइडिंग और एंगुलर, ठीक है। थर्ड है आपका रोटेशन। रोटेशन के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, रोटेशन क्या है, हमारी जो बॉडी जो है, हमारी बॉडी का जो केंद्र बिंदु जो होता है, हमारी जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो हमारी वो केंद्र बिंदु से दूर चले जाते हैं रोटेशन के अंदर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ से जो मेरी हैंड्स है मतलब वो यहाँ से देखिए मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, मतलब बॉडी के मतलब केंद्र बिंदु जो हमारा है, जो पॉइंट्स है हमें उससे दूर लेके जाना, ये यहाँ पे क्या हो गया आपकी रोटेशन। ये चीजें होती हैं रोटेशन, ठीक है। इसको हम एबडक्शन और एडक्शन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि दूर लेके जाना, ये हो गया आपका एबडक्शन, और इसको वापस यहाँ से नजदीक लेके आना, ये हो गया आपका एडक्शन। तो रोटेशन क्या है, जो आपका मतलब केंद्र बिंदु है उससे मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को दूर लेके जाना, ये आपका रोटेशन हो गया, ठीक है। इसमें एबडक्शन और एडक्शन है। एबडक्शन क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, बॉडी पार्ट्स को यहाँ से मैं ऊपर की तरफ लेके गया, ये हो गया आपका एबडक्शन, और इसको नीचे की तरफ वापस सेम उसी पोजीशन पे लेके आना जहां थे, वो हो गया आपका एडक्शन, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके जो है तीन जो है पॉइंट्स जो है आपके क्लियर हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट आपका सर्कमलेशन। सर्कमलेशन की देखिए इसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर circumambulation is the movement which take place between the head of a bone and its articular cavity. The kind of motion is best seen in the shoulder and hip joints. तो ये क्या होता है, इसकी जो circumambulation की जो movements है वो इसका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो हमारी कहाँ पे शोल्डर और हिप जॉइंट्स में देखने को मिलता है। देखिए इसके अंदर हमारी ये जो बोन्स होती हैं वो जो एक कोर होता है उसके अंदर जो है वो सेट हुई होती है, ठीक है। तो वहां पे ये जो सर्कमडेशन है वहां पे ये जो है क्या होती है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। देखिए जो ये शोल्डर का जॉइंट्स है, ठीक है, जैसे मैं इसको ये यहाँ पे घुमा रहा हूँ, ठीक है, चारों तरफ से, ठीक है, ये यहाँ पे ये सर्कमडेशन हो रही है हमारी, ठीक है। ये क्या है, एक जो हमारा वो सोकट जिसको हम बोल देते हैं, सोकट के अंदर एक हमारी बोन्स जो हड्डी है ह्यूमरस, वो क्या है, वो यहाँ पे सेट हुई होती है और यहाँ से इसकी मूवमेंट होती है, ये होती है आपकी सर्कमडेशन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। इसके अंदर आपकी 4 तरह की मूवमेंट्स आपको मैंने बताई हैं। ये आपकी ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होगी, है, ठीक है, आपकी ये आपकी होगी एंगुलर मूवमेंट्स, ग्लाइडिंग, एंगुलर, सर्कमडेशन और रोटेशन। 4 तरह की आपकी यहाँ पे ये मूवमेंट्स हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूटन्स लॉ एंड मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो न्यूटन्स का हम बात करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर जो है इनका मतलब जो है वो क्या काम है, क्यों यहाँ पे ये रखे गए हैं। देखिए न्यूटन्स के जो ये मोशन, जो ये गति के नियम है न्यूटन्स के, ठीक है। सबसे पहला जो लॉ है ये है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। ध्यान से समझिए, लॉ ऑफ इनर्शिया इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये जो गति का पहला नियम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशंस, ठीक है, एट द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जो फर्स्ट जो आपका लॉ है वो यहाँ पे जो ये न्यूटन्स ने जो लॉ है ये गति के नियम है, लॉ ऑफ मोशंस। फर्स्ट जो आपका लॉ है वे है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या बताया है यहाँ पे कि जो एक वस्तु होती है, ठीक है, वो चाहे वो स्थिर वस्तु है उस समय तक, उस टाइम तक वो स्थिर रहेगी, या एक गतिशील वस्तु है, जैसे मैं यहाँ पे मैं खड़ा हूं, मैं एक टाइम तक स्थिर रहूंगा, या मैं चल रहा हूं, मैं मूवमेंट है मतलब चल रहा हूं, उस टाइम तक मैं चलता रहूंगा जब तक मुझे एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो बाहर की शक्ति है, मतलब बाहर की जो फोर्स है वो मुझे ना लगे। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं, अगर किसी ने मुझे पीछे से फोर्स लगाई तब मैं चलूंगा, या मैं अपनी खुद की जो फोर्स है, मतलब या इंटरनल फोर्स होगी वो या एक्सटर्नल फोर्स होगी, दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो मैं चलना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और जो जैसे मैं चल रहा हूं, या मैं खुद रुकूंगा या मुझे कोई पकड़कर रोक देगा, ये होगी आपकी, मतलब ये है इसका मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब जब तक फोर्स की बात यहाँ पे आएगी कि जब तक आपको बाहरी फोर्स जो है या मतलब ना लगे तब तक वो जो गेंद है या व्यक्ति है जो भी है वहां पे वो तब तक खड़ा रहेगा या तब तक वो नहीं रुकेगा। ये है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका एग्जांपल जो है वो मैं आपको, देयर आर ग्रेट नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस लॉ इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो अब आपको लगेगी ये मतलब जो एग्जांपल है गेम्स और स्पोर्ट्स के अंदर इसको क्यों रखा गया, गेम्स और स्पोर्ट्स के अंदर क्यों रखा गया। फर्स्ट इसका एग्जांपल देखो, थ्रोइंग द हैमर, ठीक है, स्टार्टिंग थ्रोइंग द हैमर, रेसिंग ओपनर और रेसलिंग, ठीक है, स्प्रिंटिंग जो स्टार्ट होते हैं स्प्रिंटिंग के, ठीक है, उनके अंदर ये चीजें होती है। अब मैं जैसे मैंने आपको बताया मैं स्प्रिंट का स्टैंडिंग स्टार्ट ले लिया है, अब स्टैंडिंग स्टार्ट में मैं अपने इंटरनल फोर्स जब तक नहीं लगाऊंगा मैं तब तक नहीं दौड़ूंगा, ठीक है। अगर मैं मुझे फोर्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो ये है उनका फर्स्ट लॉ, ठीक है, क्लियर है। सेकंड है आपका लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। इट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशंस, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, देखिए ये क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस
so a change in the acceleration of an object is directly proportional to the force producing and देखिए सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ सीधा सीधा। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन के अंदर क्या होता है, एक सेम पावर, एक शक्ति हमने लगानी है, ठीक है, दो अलग अलग वेट की चीजों के ऊपर, ठीक है। अब दो व्यक्ति खड़े हैं, एक मतलब सेम फोर्स हम उसके ऊपर लगाएंगे, एक कम वेट की है, एक ज्यादा वेट की है। अगर हम सेम फोर्स उन दोनों के ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, जो कम वेट वाली वस्तु है वो ज्यादा स्पीड पे जाएगी और जो हैवी वेट वाली वस्तु है वो कम स्पीड पे जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे, मतलब लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं जेवलिन थ्रो की मैं बता देता हूँ कि एक 2 kg का जेवलिन थ्रो है, एक 1 kg का जेवलिन थ्रो है। अब 1 kg वाले हमने जो फोर्स है वो एक सेम फोर्स उन दोनों के ऊपर लगानी है, तो जो 1 kg का जेवलिन थ्रो होगा वो ज्यादा दूर जाएगा, उसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा, और जो 2 kg का जेवलिन थ्रो है, ठीक है, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है तो वो थोड़ा कम रहेगा। तो ये है आपका लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड है आपका लॉ ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका एक्शन टू रिएक्शन, मतलब जैसे आप एक्शन करोगे तो आपको ऑपोजिट रिएक्शन जो है वो वहां पर मिलेगा। तो ये क्या है, लॉ ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो इसको ये यहाँ पे होता है एक्शन टू रिएक्शन। देखिए, क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटी करते हो अपनी लाइफ के अंदर तो आपको क्या होता है, मतलब वहां पे मतलब वापस जो है उनका रिएक्ट देखने को मिलता है। जैसे बास्केटबॉल की मैं ड्रिबलिंग करूँ, मैं ड्रिबलिंग की एक्शन करूंगा उसको नीचे, पर वो जमीन से लग के वापस अपना रिएक्ट करेगी, वापस आएगी। इसी तरह से अगर जो स्विमर्स हैं, इसके अलग अलग बहुत सारे एग्जांपल हैं। स्विमर्स हैं, देखो स्विमर्स क्या करते हैं, स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड एक्शन, द वाटर पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड, ठीक है। और वो क्या करते हैं, पीछे की तरफ ऐसे धकेलते हैं, ठीक है, पानी को, और पानी क्या करता है, उन्हें आगे की तरफ धकेलता है वाटर जो है। ये सेकंड है आपका वॉकिंग, व्हेन ए पर्सन वॉक PNC presses the ground in the backward directions and by his feet the ground pushes him and her in the forward direction with equal force reaction, ठीक है। तो इस तरह से जब हम ग्राउंड में चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तब भी यही सेम जो प्रोसेस है वो रहता है। और नेक्स्ट जैसे आपका शूटिंग के अंदर हमने गन को पकड़ा हुआ है, हम शूट कर रहे हैं, ठीक है, गोली तो आगे की तरफ जाएगी, पर जो वो झटका है, ठीक है, बंदूक का, वो पीछे की तरफ लगेगा। तो ये क्या होगा, एक्शन टू रिएक्शन। मतलब आपको इसमें जो एक थर्ड लॉ है, ठीक है, मतलब रिएक्शन आपको वहां पे हर चीज के अंदर मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये थी आपकी 8.3 न्यूटन्स लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर ये क्यों है, क्यों बताई गई है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 8.4 फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। देखिए फ्रिक्शंस जो है, फ्रिक्शन जो है यहाँ पे देखिए, अब मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन आपको बता रहा है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी एट will remain at rest and a body in motion will remain in motion at the same speed and in some direction unless acted under force। देखिए फ्रिक्शन जो है, बता देता हूँ आपको नॉर्मल, जो फ्रिक्शन है एक वस्तु का दूसरी वस्तु से रगड़ना, जैसे ये मेरा हैंड है, ये मेरा दूसरा हैंड है, ठीक है, हम इनको रगड़ रहे हैं, जो ये रगड़ उत्पन्न हो रही है यहाँ पे, जो घर्षण यहाँ पे हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, ये आपकी फ्रिक्शन, ठीक है। ये फ्रिक्शन क्या है, ये फ्रिक्शन हमारी लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर, ये हमारी जो पृथ्वी है, जो धरती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रिक्शन, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे ये चेयर है, ठीक है, ये क्या है, नीचे इसमें फ्रिक्शन है हमारे फर्श पे, तभी ये चेयर यहाँ पे रुकी हुई है। अगर ये फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं होगा तो ये चेयर क्या है, ये चेयर एक जगह नहीं रहेगी, ये चेयर कभी इधर हो जाएगी, कभी इधर हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये ऐसे ही, और हम भी जो यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस टाइम जमीन पे, तो मेरे शूज के अंदर यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे फ्रिक्शन के लिए है, घर्षण के लिए नीचे फर्श है, इसके अंदर बम्प्स है। बम्प्स
जो है वो भी किसके लिए है, वो फ्रिक्शन के लिए है। मतलब ये जब फ्रिक्शन जमीन के ऊपर है, धरती के ऊपर है, तब भी यहाँ पे क्या है, हमारा जीवन जो है वो संभव है। क्लियर है? फ्रिक्शन नॉर्मल मैंने आपको बताया फ्रिक्शन 2 टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, देखिए उस ये स्टैटिक यहाँ पे इन्होंने यूज किया वो है आपका स्थिर, मतलब स्थिर जो मतलब एक जगह पे स्थित। जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं उस टाइम पे जो फ्रिक्शन मतलब रेस्ट पोजीशन में जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं जो फ्रिक्शन है इस टाइम पे ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। और जो आपका मतलब डायनेमिक फ्रिक्शन है जब बॉडी मेरी मूवमेंट्स में होगी, जब मैं मूवमेंट्स जैसे मैं चल रहा हूं और अब जो फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे बढ़ रहा है वो है आपका डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो डायनेमिक फ्रिक्शन के भी आगे 2 पार्ट्स हैं, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शंस। देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है आपकी फ्रिक्शंस की। देखिए एडवांटेज क्या है, क्योंकि एडवांटेज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इस टाइम पृथ्वी पर मैं खड़ा हूं हमारे जो काम हो रहे हैं ये सारे फ्रिक्शन की वजह से हो रहे हैं, तो ये हमारे मतलब इसकी हमें एडवांटेज है। ठीक है, और सेकंड हम जैसे हमारे चाय का गिलास हमने पकड़ा हुआ है, मतलब देखने में तो ऐसा लगता है कि मतलब जो मतलब ये समतल है जैसे स्टील में होता है, पर एक्चुअली क्या होता है वो वहां पे माइक्रोस्कोपिक बम्प्स जिसको हम बोल देते हैं उनमें वो होते हैं। ठीक है, तो उनमें हमारी फ्रिक्शंस होती हैं, मतलब उन्हें हमें पकड़ना जो हमारा इजी हो जाता है, हमारे काम जो है वो इजी हो जाते हैं, ये हमारे एडवांटेज है। ठीक है, तो इस तरह से जो कागज के ऊपर हम लिख रहे हैं, ठीक है, किसी कॉपी पेन का ही हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे फ्रिक्शन है। इस तरह से ये सारे हमारी एडवांटेज है फ्रिक्शन की। डिसएडवांटेज क्या है फ्रिक्शन की, देखिए डिसएडवांटेज ये है कि जैसे मैंने शूज डाले हुए हैं, ठीक है, तो शूज ये जो मेरे शूज हैं ये हमारे चल के जल्दी ये मतलब घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इस तरह से ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, और जो मतलब जैसे हमारी बॉडी इस तरह से मतलब जो हमारी मशीनरी वगैरह होगी उसके अंदर भी फ्रिक्शन होता है, जैसे कार के टायर्स हो गए वो भी घिस जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे इनकी डिसएडवांटेज है। ओके स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज फॉर +2 क्लास यूनिट 8 बायोमेकेनिक्स कोर्स। ये हमारी एक्सरसाइज थी 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। तो यूनिट 8 आपकी जो है वो कंप्लीट है, बिल्कुल इजी यूनिट है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो डाउट सेशन के अंदर अपने डाउट्स जो है वो क्लियर करवा सकते हैं।